सो गाइज आप लोग जो स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 14 नंबर पर कॉलेज अलॉट हुआ है, 39 नंबर पर कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं थोड़ा सा ऊपर चलना चाहूँगा, 41 नंबर पर, 44 नंबर पर, 44 नंबर पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि यदि आपके आरएचएस सीयूईटी में कम नंबर है, आरएचएस सीयूईटी में कम नंबर है तो क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इस टॉपिक पर हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहूँगा जो कि बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। काउंसलिंग अभी आपकी स्टार्ट है, काउंसलिंग अभी आपकी चल रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेंसिटिव पॉइंट है उस पर बात करना चाहूँगा, फिर मैं है वो इस पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं उस पॉइंट को है वो बता देता हूँ, फिर मैं इस टॉपिक पर आऊँगा। सो गाइज अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आखिरकार वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को बड़ी ध्यान से देखिएगा, सभी स्टूडेंट ज़रूर देखें। देखिए अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, काउंसलिंग अभी ऑन है, आप सभी लोगों को पता है काउंसलिंग का प्रोसेस है वो चल रहा है। एक स्टूडेंट का मैंने ओपन किया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ये इंटरफेस है, वेबसाइट पर मैंने पासवर्ड लगा के ये ओपन किया, तब ऐसा कुछ दिखा कि बीएससी नर्सिंग में ये एलिजिबल ही नहीं है। बीएससी नर्सिंग में अब ये जा ही नहीं सकते, कितने भी कोशिश कर लो आरएचएस से ये बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे हुआ, जब इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, ये नंबर भी इतने ले आए कि ये कॉलेज इनको मिल सकता है, कॉलेज इनको मिल सकता है, इतने नंबर ये लेके आ गए, फिर भी ये बीएससी नर्सिंग में एलिजिबल क्यों नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो अपनी जो काउंसलिंग का जो काम है, इन्होंने अपनी जो काउंसलिंग का काम है वो किसी यूट्यूबर को दे दिया, किसी अन्य यूट्यूबर को दे दिया। उनको कुछ आता जाता है नहीं, कोई 200 वाले यूट्यूबर है उनको दे दिया, उसको कुछ पता नहीं है। और उसने गलती ये कर दी कि जो 12th के मार्क्स है ना वो उसने अपडेट ही नहीं किए, उसमें सभी में 0-0 लिख दिया। जब भैया 0-0 लिखोगे तो फिर यही आना है, बीएससी नर्सिंग में ये एलिजिबल नहीं है, बीआरटी में नहीं है, बीएमएलएस में नहीं है, बी ऑप्टोमेट्री में भी एलिजिबल नहीं है, तो ये किसी में भी एलिजिबल नहीं है। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि काउंसलिंग किसी और से करवा दी। मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि आपको सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर ऐसे जगह से करवानी है जहाँ से आपका काम प्रॉपर हो सके। अब ये बीएससी नर्सिंग कर ही नहीं सकते आरएचएस से, इसके लिए मैंने भी बहुत सारे प्रयास किए, मैंने भी देखा, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये एलिजिबल नहीं बता रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। इन्होंने मेल भी किया, मेल का रिप्लाई ये आया कि करेक्शन इज नॉट अलाउड आफ्टर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर सच चेंजेस, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू विजिट द कंसर्न यूनिवर्सिटी इन पर्सन। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके साथ ये गलती नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक दूसरे स्टूडेंट का है उसके साथ ये मिस्टेक हो गई थी। इन्होंने, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12th के मार्क्स है वो फिल ही नहीं किए थे, तो अब उसके कारण ये बीएससी नर्सिंग में जा नहीं सकते। तो हमने यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अभी उनका क्या रिप्लाई आता है। वैसे उन्होंने बताया कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग से रिगार्डिंग ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है वो बहुत सारे हैं जो यूट्यूबर्स है वो कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही ध्यान से पूर्वक करें, क्योंकि आपके ये फ्यूचर का सवाल है, आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर टिकी है। आप लोग बीएससी नर्सिंग में बहुत स्टूडेंट्स का सपना होता है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति को न दें जिसको कुछ आता या पता नहीं होता है, आप किसी ट्रस्टेबल पर्सन को ही ये सारा काम दें ताकि आपकी जो काउंसलिंग है वो ढंग से हो सके। और अभी चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा टाइम है, तो अभी से सतर्क हो जाओ, चॉइस फिलिंग आपको ढंग से करवानी है। यदि आप चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करवाते हो तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। सो गाइज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, काउंसलिंग के लिए एक मात्र ऐसा चैनल है जो काउंसलिंग में आपको 100% भरोसा देता है। कॉलेज मिलना पक्का, आरएचएस सीयूटी 2026। हमें पिछले 3 साल से वो हम काउंसलिंग करते हुए आ रहे हैं, आप हमें वो ज़रूर चुन सकते हैं। आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप ज़रूर इस पर कांटेक्ट करें और काउंसलिंग हमसे ही करवाएं, क्योंकि हम आपकी काउंसलिंग है वो बेस्ट करने वाले हैं, बेस्ट चॉइस फिलिंग करने वाले हैं बहुत ही कम प्राइस में। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कम नंबर पर कॉलेज मिलेगा।
चलिए अब हम इस सवाल को देख लेते हैं कि क्या कम नंबर पर कॉलेज मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। वैसे ये सवाल पैदा कहाँ से हुआ, तो ये भी उन्हीं यूट्यूबर का काम है जो ये बहुत सारे काउंसलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, उनको आता जाता कुछ है नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इतने कम नंबर पर कॉलेज है वो किन को मिलता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो भरोसा दे रहे हैं कि मैं 40 नंबर पर कॉलेज दिलवा दूंगा, 50 नंबर पर है वो गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा दूंगा, ये वो वादा कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपसे फालतू है वो पैसा लिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं पता है। जैसे ये मैं दिखाना चाहूँगा, तो आप लोग ये भी पूछोगे कि 39 पर कैसे कॉलेज मिला हुआ है, तो ये 39 पर STA कैटेगरी वालों को मिला हुआ है। STA का मतलब ये होता है ट्राइबल एरिया वालों को अलग से रिजर्वेशन मिलता है। ST वालों को तो रिजर्वेशन मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ट्राइबल एरिया वालों को अलग से रिजर्वेशन मिलता है, तो उनको बहुत ही कम नंबर पर कॉलेज मिल जाता है। जो डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा प्रतापगढ़ साइड के हैं उनको बहुत ही कम नंबर पर कॉलेज मिल जाता है, तो ये उनको कॉलेज मिलता है। बाकी किन्हीं भी स्टूडेंट्स को मैं ऊपर लेता चलूँगा तो सबके मार्क्स है वो ज़्यादा है। तो आप लोग इस बात को समझे, किसी के भी बहकावे में ना आए। बाकी आप चॉइस फिलिंग है वो बहुत ही ढंग से करना। जो बॉर्डर लाइन पर स्टूडेंट्स हैं वो चॉइस फिलिंग बहुत ही केयरफुली तरीके से करें। अपना है वो थोरोली चेक कर ले जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, अपने पासवर्ड है वो ध्यान से देखें। एक बार जिन भी स्टूडेंट्स ने किसी और से रजिस्ट्रेशन या करवाया है तो आप अपने पासवर्ड डाल के एक बार ज़रूर चेक कर ले वेबसाइट पर कि उनका कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रहा है। बाकी अपनी चॉइस फिलिंग की जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो अभी से तैयार कर दे। अभी काफ़ी कॉलेजेस की मान्यता है वो रद्द हुई है, तो हमारे पास है वो सारा डाटा रहता है कि किन कॉलेजेस में क्या हुआ है, सारी अपडेट्स रहती है। तो आप हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, हमसे भी अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करवा सकते हैं। आप लोग ज़रूर है वो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, हम आपको बेस्ट गाइडेंस देने वाले हैं। नर्सिंग फैमिली एकमात्र चैनल है जो आपको बेस्ट गाइड करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपसे वो रजिस्ट्रेशन में ये वाली आप लोग गलतियाँ नहीं करोगे, किसी के बहकावे में नहीं आओगे, यही मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।